100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इस नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात तो घबराओ मत। ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि है। वैभव पतंगे जी महाराष्ट्र से। जय स्वामी सामर्थ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये काम क्रोध आदि विकार मेरे पूर्व अभ्यासवश भगवत चिंतन नाम जप में बाधा उत्पन्न करते हैं और प्रयास करने पर भी उनका चिंतन कुछ समय बाद होने ही लगता है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे इनसे मैं मुक्त हो पाऊँ। आपकी जब बात इतनी समझ में आ गई है कि प्रयास करने पर कुछ समय बाद उनका चिंतन होने ही लगता है, मतलब कुछ समय आप बचा पा रहे हैं अपने आप को, तो आप समझो ऐसे महान विश्व विजयी त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं, तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा अपने को असमर्थ नहीं होना, क्योंकि वो बहुत पुराने से हमको पटकते चले आ रहे हैं, हमें परास्त करते चले आ रहे हैं, तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना। नहीं हारना, हम प्रभु के जन हैं, हमारे पास प्रभु का नाम है। अगर प्रभु के नाम का, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप पहले इनकी आंतरिक बात को समझिए। इनका निवास, जैसे किसी दुश्मन को मारना हो तो उसका निवास खोजे, उसकी कमजोरी खोजे, तभी तो उसको परास्त किया जा सकता है। तो काम का निवास जानते हो कहाँ है? अहंकार पर, देहाभिमान पर काम का निवास। अंतःकरण में 4 करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस अहंकार में मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, ये इसकी भूमि है, इस पर ये टिकता है और ये निरंतर नहीं कहीं वास कर सकता। भगवान के वचन है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ते तिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे हैं आगमा ये आता जाता है, कहाँ आता जाता है? अहंकार में आता जाता है। इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं अहंकार, तब तक ये आपको परास्त करता रहेगा। और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। और ये निर्बलता तभी आएगी जब आप नाम जप खूब करेंगे। यम ही न व्यथयन्ते ते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं, इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें सहना पड़ेगा ना। हमारे अंदर काम आ रहा है राधा 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 राधा, वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन ही नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? हम दुश्मन के इशारे पे चल रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। हाँ, नाम रूपी जहाज में चढ़ गए, पार हो गया बहुत समुद्र से। ये मगरमच्छ आदि जो काम आदि है, ये तैरने वाले को ले सकते हैं, जहाज पे चढ़ने वाले को नहीं ना। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी ऊंचाई तक ये अपना अधिकार रखते हैं, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति से शक्तिमान है। और वो ऊंचाई, जब तक अहंकार इतना भी रहेगा तब तक गिरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। वो अहंकार मिटिया मिट ऐसे ही होगा जब अंतिम समय देखते हैं कि हार गया। ये जीव बहुत कपटी है, ये कहेगा कि मैं हार गया, लेकिन अंदर से नहीं हारता। भगवान अंदर की बात देखते हैं। जब अंदर से हार गया तो हरि गुरु उसकी बाँह पकड़ लेते हैं। फिर गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, कोई उसे परास्त ही नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं। ऐसा नहीं कि ये काम क्रोध केवल आपको ही सताए हैं, ये संतों को तो आते ही नहीं हैं या आए ही नहीं हैं। सबको रोना पड़ा है, सबको भगवान से प्रार्थना, नाथ मुझे बचा लो। और प्रभु का नाम, प्रभु का बल, धीरे धीरे ऐसी स्थिति, ऐसी ऊंचाई आई कि वो छू ही नहीं पाते हम।
निर्मल अवस्था में भगवान, और आगे चलकर तो कोई काम आदि रह ही नहीं जाते, सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, सब भगवान है, सब में प्रभु, ऐसा अनुभव होने लगता है। पहली बात तो घबराओ मत, ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि है। शत्रु पक्ष के लिए तुम इतने कमजोर हो गए हो। अरे भाई ऐसा नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं यार, मतलब ऐसा क्या, वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर त्रिभुवन में झंडा फहरा रहा है और हम भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं यार, कैसे? मतलब हम भगवान को अपना नहीं माने, इसीलिए सच्ची बात है, जिस दिन आप अपने गुरु के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तो आपके अंदर एक तेज आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, सबसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। साधु अकेला होता है, पूरा संसार एक तरफ होता है। सच्ची बात वाले में जो सत्य मार्ग के साधु है, अकेला होता है, हर संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है, और वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है। तभी जयति जयति जग उच्चरे, तभी उसको नमस्कार करते, उसे प्रणाम करते हैं। तो वो तुम भी बन सकते हो, गृहस्थ में होते हुए भी वैसे बना जा सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा, अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अभ्यास क्या हुआ? समर्पण, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति। छोटे छोटे बच्चों के टसक में हमारे माई श्यामा जी को राज। अब हम उसी मन को गलत आचरणों में लगा दिया, तो अब जवान हुए तो अब गलती हम पर राज्य कर रही, हमारी तो गलती हुई ना, हम गलत जगह लगा दिया तो अब हमारा अभ्यास गलत हो गया। हमको अभ्यास सुधारना है, बिल्कुल घबराना नहीं। नाम जप हमको अपनी जिह्वा से करना है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा नाम जप होता नहीं, मन से नाम जप, अरे मन सिद्धों का लगता है, जिन्होंने बहुत साधना की तब मन लगा। अब आपको क्या करना है? वहां तक पहुंचने के लिए जीभ से जपो, नाम जप करो, जो गुरु ने दिया उसको जप करो। करते करते वो धीरे धीरे उतरेगा हृदय में, जब हृदय में उतरेगा तो जीभ बंद हो जाएगी, चल रहा है नाम, मन राजी हो गया उसमें। श्री जी की अनन्य कृपा से ब्रिज धाम में जन्म मिला। महाराज जी, इन 18 सालों में धाम की ऐसी अपार महिमा पता ना होने के कारण किसी भी तरह का साधन नहीं बन पाया। प्रबल माया में फंसकर ये अधम बाहर पढ़ने चला गया, पर श्री जी की कृपा हुई। पिछले 8 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, श्री जी कृपा से नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, कृपा करके इस मन पर शासन करें, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता। और नहीं, आपकी लगन कमजोर है बच्चा, नहीं हमारा मन सोने नहीं देता। आप क्या बताओ क्या तुम्हारा मन उठने नहीं देता और हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जिसे शरीर बहुत क्लिष्ट रोग से युक्त है, तो जैसे डायलिसिस हुआ शाम तक, अब डायलिसिस के बाद जो हालत होती है वो ऐसी होती है जो अब कुछ शरीर में भारी भड़कन, कुछ खाने की इच्छा नहीं, 11-12 नींद ही नहीं। अब अगर थोड़ी आनी शुरू हुई तो हमारी 2 बजे से दिनचर्या, हम तब 1:30 बजे में जगना है। अब अगर हम सोते हैं तो फिर जग नहीं पाएंगे, तो याद चली गई। 1:30 बजे उठे, आसन में बैठे, पानी गर्म हुआ मिला, और 2 बजे शौच स्नान के लिए बात, दिनचर्या या 2:45 बजे तो यहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? हमने नींद लेने का बहुत अभ्यास किया तो आंख नहीं खुल रही, और नींद पर बचपन से उस पर शासन हुआ तो वो हमसे कहती राधे राधे। अब उससे कोई परेशानी, थोड़ा तो शरीर है ना प्राकृतिक, पर अब ऐसी परेशानी नहीं होती कि सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, अब तो हम विक्षिप्त, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए। आजकल तो सुविधा है, अलार्म लगा लीजिए तो आपको जगा देगा, आप जग गए। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएंगे। अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी पूर्व में कि मतलब अगर आप घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है, तो हम नहीं कह सकते ऊपर नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप आंख खुलेगी अपने आप। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, आज की नहीं है, ये 20 वर्ष की है। जब मान लो सत्संग ये सब नहीं चलता था, तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते होते मंगला होकर फिर गुरु जी की सेवा, ऐसा। तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं। किसी किसमें आशीर्वाद की जरूरत क्या, अभ्यास कीजिए। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना,
भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। तो 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की। फिर आप करवट लेके सो जाओ, वो आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। चेतना अच्छा 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपको नींद खुल जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन, नींद का अभ्यास गलत कर लिया तो गलत, अच्छा कर लिया तो अच्छा। अब जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, वर्षों, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, हम गलत अभ्यास कर रहे हैं तो हम परिणाम में दुखी होंगे, परिणाम में हम नीचे गिरेंगे। अच्छी अभ्यास करें, अभ्यास बच्चा, अभ्यास ठीक कर लो तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ऐसा